हेलो एवरीबॉडी। आज की जो हमारी करंट की न्यूज़ है वो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने कवर की है। खबर है, जंग में चीन ने पाकिस्तान को हथियार और सैटेलाइट दिया, रक्षा मंत्रालय के रिसर्च ग्रुप ने किया दावा। खबर क्या है? खबर है, संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र के महानिदेशक अशोक कुमार ने एक साक्षात्कार में कहा कि चीन ने पाकिस्तान को उसकी रेडियल और वायु रक्षा प्रणालियों को पुनर्गठित करने में मदद की है ताकि वह भारत की सैन्य तैनाती और हथियारों का अधिक प्रभावी ढंग से पता लगा सके। पहलगाम हमला। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 भारतीय पर्यटकों की जान गई थी और भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था। इसकी जवाबी कार्रवाई देते हुए भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की थी। इसके बाद सीमा पर सैनिक गतिविधियां तेज हो गई थी और दोनों देश लगभग जंग के कगार पर पहुंच गए थे। हथियारों की लाइव टेस्टिंग या असफलता। चीन है वो भारत का जो उसका रुख है वो हमेशा से ही विरोधी रहा है। तो इसमें जो चीन ने जो अभी पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई थी ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद, तो चीन ने जो पाकिस्तान है उसे हथियार और जो सैटेलाइट है, उपग्रह जो मदद है वो पाकिस्तान को मुहैया कराई है। तो यहाँ पे हथियारों की लाइव टेस्टिंग भी उसने पाकिस्तान के जरिए कराई है। या फिर इसकी जो असफलता, भारत की जो सेना थी और जो यहाँ के S-400 जैसी जो हथियार थे, उसने वहाँ के जो ड्रोन थे या फिर चीन के द्वारा पाकिस्तान को दिए गए हथियार थे उन्हें असफल किया है। उनके जो हमले थे, जो ड्रोन थे, उन्हें मार गिराया है। तो इसके तहत यहाँ कहा जा रहा है कि चीन ने पाकिस्तान को हथियार देकर उनकी टेस्टिंग की है। तो यहाँ पे CGWS के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जो अशोक कुमार है, उन्होंने दावा किया है कि चीन ने संघर्ष को अपने हथियारों की लाइव बैटल टेस्टिंग का मौका माना है, क्योंकि जो इसमें चीनी जेट थे 10C फाइटर जेट, PL-15 एयर, 2 एयर मिसाइल को मैदान में उतारा गया था। लेकिन भारतीय सेना के अनुसार इन हथियारों का प्रदर्शन औसत भी नीचे रहा है, क्योंकि ये जेट भारत की सीमा में आने से पहले ही नष्ट कर दिए गए थे। और जो ड्रोन भी पाकिस्तान की तरफ से करीबन 400 ड्रोन से हमला किया गया था भारत पर उस वक्त, तो उन्हें भी जो S-400 मिसाइल थी हमारी, उसने नष्ट कर दिया था। तो यहाँ पे जो अशोक कुमार है, उनका कहना है कि जो चीन है उसने पाकिस्तान को अपने हथियार देकर उनकी लाइव बैटल टेस्टिंग कराई है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट और भारतीय रिसर्च ग्रुप की इसमें रिपोर्ट सामने आई है। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठन ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट के हवाले से बताया, जो CGWS की रिपोर्ट है, उसने कहा कि संघर्ष में चीन ने प्रत्यक्ष युद्ध में शामिल तो नहीं हुआ, लेकिन उसने परोक्ष रूप से पाकिस्तान के पक्ष में वह सक्रिय रहा है, क्योंकि उसने पाकिस्तान को रडार, जो उसके रडार थे जिससे वो जो भारत की सेना थी या फिर जो हमारे यहाँ के जो उपकरण थे, उन रडार सिस्टम से उनसे वो कनेक्ट कर रहा था और जो भारतीय सेना की गतिविधियां है वो पाकिस्तान तक पहुंचा रहा था। तो उसने प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में अपनी सक्रिय भागीदारी दिखाई है, क्योंकि इसने इस युद्ध में जो चीन है उसने पाकिस्तान को हथियार भी मुहैया कराए हैं और रडार के माध्यम से जो भारतीय सेना की जो गतिविधियां हैं उन्हें भी उसने कनेक्ट करके पाकिस्तान खुफिया एजेंसीज को मुहैया कराई है। यहाँ पे जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा गया है कि चीन ने पाकिस्तान के सैटेलाइट की पोजीशन को एडजस्ट किया, जिससे वह भारतीय सेना के हथियारों का पता लगा सके। चीन ने एयर डिफेंस सिस्टम को भी अपग्रेड कर पाकिस्तान की हवाई निगरानी अक्षमता को भी बढ़ाया, खुफिया डाटा साझा किया, जिससे पाकिस्तान की मिसाइल और ड्रोन हमले सटीक बन सके। यहाँ पे जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसका कहना है कि चीन ने जो भारत का जो डाटा है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज तक साझा किया है और जो मिसाइल ड्रोन है ताकि वो भारत की सैन्य हमलों पर सटीक हमला कर सके। भारत की 2 फ्रंट वॉर अब स्थायी सिद्धांत।
यहाँ पे जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि उसमें चेतावनी, भारत की तरफ से चेतावनी दी गई है कि अब हर सुरक्षा रणनीति को दो मोर्चों की लड़ाई के नज़रिए से बनानी होगी। इसमें यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल अशोक कुमार ने कहा, चीन भले ही सीधे युद्ध में शामिल न हो, लेकिन पाकिस्तान के जरिए दबाव बनाने की उसकी नीति हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। जिस तरह उसने पाकिस्तान का प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भारत का उसने विरोध किया है और पाकिस्तान को उसने समर्थन किया है, हथियार भी उसने मुहैया कराए या फिर रडार सिस्टम से भारतीय जो सिस्टम है उसे कनेक्ट करके खुफिया एजेंसीज तक सूचना पहुंचाई। तो यहाँ पे जो है वो अशोक कुमार है, उनका कहना है कि जो पाकिस्तान के जरिए चीन ने दबाव बनाने की कोशिश की है वो हमें उसकी नीति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। लद्दाख में चीन की गतिविधियों पर भी अब निगरानी रखी जा रही है। यहाँ पे अशोक कुमार ने कहा, भारत पहले ही लद्दाख और अरुणाचल में पीएलए चीन की सेना की गतिविधियों को मॉनिटर कर रहा है कि अब पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के साथ किसी भी संभावित मिलनसार सैन्य कार्रवाई की तैयारी भी करेगा भारत। और अब उसने और जो सैन्य कार्रवाई है और भी ज़्यादा तेज कर दी गई है, क्योंकि इससे पहले भी चीन ने लद्दाख में जो भारतीय सेना है और चीनी सेना है उसमें झड़प हो गई थी, जिसमें 20 से अधिक जो भारतीय सैनिक है या फिर जो सैनिक है वो मारे गए थे। तो यहाँ पे जो अरुणाचल और लद्दाख है वहाँ की जो चीन की गतिविधियाँ हैं अब उन पर भी कड़ी तरीके से निगरानी रखी जा रही है। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और चीन की चुप्पी। पाकिस्तान ने केवल इतना कहा है कि उसने चीन से हथियार खरीदे थे, लेकिन इंटेलिजेंस सहयोग के दावे पर उसने कोई भी टिप्पणी नहीं की है। चीन के विदेश और रक्षा मंत्रालय ने रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देने से साफ इनकार कर दिया है। भारत का रक्षा मंत्रालय इस मामले पर अभी तक औपचारिक बयान तो नहीं दे रहा है, लेकिन जो सूत्रों की जो रिपोर्ट आई है उसने कहा है कि आंतरिक स्तर पर स्थिति की गंभीरता से समीक्षा की जा रही है, क्योंकि जो चीन जो प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जिस तरह चीन ने इस वक्त पाकिस्तान का साथ दिया है और जो भारत की सैन्य गतिविधियां हैं उन पर उसने निगरानी की है रडार के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। तो इस पर जो भारतीय खुफिया एजेंसीज है वो समीक्षा कर रही है और यहाँ पे जो भारत है उसने अभी तक कोई बयान तो जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार आगे भी इस पर जो चीन है उस पर लद्दाख में भी निगरानी की जा रही है और जो भारत पाकिस्तान की जो सीमाएं हैं उस पर भी अब कड़ी निगरानी की जा रही है। तो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।